आइए दोस्तों, हम लोग आधुनिक काल के बारे में देखते हैं। 1900 से आज तक जो है संवत को जो है आधुनिक काल माना गया है। 1857 से आज तक के काल को हम आधुनिक काल की श्रेणी में रख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे गद्य काल या जागरण काल भी कहा है। सबसे पुराने गद्य लेखक बाबा गोरखनाथ को माना गया है। अब तक हम लोगों ने जो 3 काल पढ़े थे, इसके पूर्व जो है आदिकाल, रीतिकाल और भक्ति काल, उसमें मूल रूप से कविताएं या काव्य रचना लिखी गई। इस काल में जो है निबंध, कहानी इत्यादि सब लिखे गए जो है। इनकी विशेषताएं इस प्रकार रही: यथार्थ की प्रधानता, देश प्रेम की भावना, सामाजिक चेतना, समानतावादी दृष्टिकोण जो है, यानी कि आज़ादी के लड़ाई के संदर्भ में जितने भी रचनाएं लिखी गई हैं वहीं के उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। गीत काव्य की प्रचुरता, प्राकृतिक चित्रण की प्रधानता, खड़ी बोली और सर्वव्यापकता, सांस्कृतिक समन्वय की भावना जो है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यहाँ पे बोल सकते हैं। सभी संस्कृतियों को समन्वय करके रचनाएं लिखी गई है। आधुनिक काल को जो है 6 भागों में विभाजित किया गया है। इनके नाम इस प्रकार से हैं: भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता युग जो है। पहले भारतेंदु युग के बारे में देखते हैं, क्या यहाँ पे कहा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन लिखी गई रचनाओं को भारतेंदु युग में रखा गया। 1857 से 1902 के बीच लगभग इस समय है, जहाँ पे राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार से उत्पन्न कहानियाँ और नाटक और उपन्यास की रचनाएं लिखी गई है ना। इस काल के कवियों को या लेखकों को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत दत्त जग का स्वामी है। भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र, दत्त से अंबिका दत्त व्यास, जग से जगमोहन सिंह, स्वामी से राधाशरण स्वामी जो है। एक केवल ट्रिक है, सभी कवि लेखकों को नहीं बताया गया है, इसलिए इनको सिर्फ याद रखने के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को याद रखने के लिए एक ट्रिक और इस्तेमाल कर सकते हैं: हरिश्चंद्र का प्रेम। उनकी रचनाओं में प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, इस प्रकार प्रेम शब्द जुड़ा हुआ है। ये याद रखने की चीज़ें आती हैं। अंबिका दत्त व्यास ने भारत धर्म और पावस पचासा लिखा है। जगमोहन सिंह ने देवयानी सरोज श्याम सरोजनी लिखा है। राधाशरण गोस्वामी ने नवभक्तमाल लिखा है। इस काल के रचनाओं कवि या रचनाकारों के भारतेंदु हरिश्चंद्र की और रचनाएं हैं: भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। बाबू देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता लिखा है, जिस पर बहुत प्रसिद्ध सीरियल भी बना था जो है ना। और चंद्रकांता संतति लिखा है। डॉक्टर राजा शिव प्रसाद सितारे ने जो है राजा भोज पर जो है रचनाएं लिखी है, उनकी जीवनी पर जो है। श्रद्धा राम फुल्लौरी ने जो है भागीरथी और किशोरीलाल गोस्वामी ने इंदुमती जो है नामक जो है कहानी लिखी जो है। इसी युग के बाद अब आते हैं द्विवेदी युग जो है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, समालोचना की रचना इस काल में की गई है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल के समकालीन लेखकों को जो है द्विवेदी युग में लिया गया है, यानी उनकी रचनाओं को द्विवेदी युग की रचनाएं मानी गई जो है। इसके लिए याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि अयोध्या की शरण में मिला माखन और गुप्त प्रसाद या महाप्रसाद करके जो है ना, ये लिख सकते हैं। इसमें अयोध्या से जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, शरण से मैथिली शरण गुप्त, माखन से माखनलाल चतुर्वेदी, गुप्त प्रसाद से जो है या महाप्रसाद से जो है महावीर प्रसाद लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है हमारे सामने पर अयोध्या सिंह हरिओद जो है उनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रिय प्रवास, वहदेवी वनवास, रस कलश। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है काय मंजूषा, सुमन जो है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को याद करने के लिए उसी प्रकार से हम ट्रिक लिख सकते हैं: साकेत गुप्ता भारतीय और यशोधरा को पंचवटी ले गए। ऐसा लाइन से याद कर लोगे तो उसने साकेत लिखा है, भारत भारती लिखा है, यशोधरा लिखा है और पंचवटी लिखा है। तो ये सारी बातें हमारे सामने पे आ रही है। माखनलाल चतुर्वेदी ने जो है यानी जिनके नाम से राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी बना हुआ है,
तो हिम का माखन चरण को समर्पित, हिम से हिम तरंगिनी हिम किरीटनी दो युगा है ना। और युग चरण और समर्पण जो है, चरण और समर्पित से इस तरह से इनकी रचनाओं को हम बोल सकते जो है। थोड़ी सी जल्दी से हम बात कर रहे हैं। तो इस काल के और भी कवि हुए हैं, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। चंद्रधर शर्मा ने उसने कहा था एक कहानी लिखी है, जो हमारे सामने पे बहुत ही बात करती है कि एक सैनिक जो है उसके बचपन के प्रेम के द्वारा कही गई बातों को जो है वह अपने मृत्यु से प्राण दे करके भी जो है उसको पूरा करता है। इसी कहानी है, आप पढ़ सकते हैं इसको जो है। जयशंकर प्रसाद जी जो है उन्होंने ग्राम नामक लिखा है, कविता जो है का रचना लिखी है। राम नरेश त्रिपाठी ने पथिक, श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा, है ना। और इस बाकी तो हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त का और अध्यक्ष उपाध्याय और माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में अभी पढ़ा है हम लोगों ने। इस तरह की रचनाएं देखने को मिल रही जो है। छायावादी युग के जो है 1916 से लेकर 1936 के बीच की रचनाएं यहाँ पे देखी गई है। इसके जनक जो है वो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है और मानविक अलंकार उनकी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। सबसे प्रसिद्ध रचना उनकी कामायनी है। इसके अलावा और कविता उन्होंने कंकाल और तितली लिखी है जो है ना। इस काल में जो है की विशेषता ये रही है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह हुआ यहाँ जो है। व्यक्तिवाद की प्रधानता हुई है, प्रकृति से प्रेम हुआ है, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है, रहस्यवादिता दी गई है, करुणा और वेदना की विवृत्ति हुई है, चित्रात्मक भाषा लाक्षणिक पदावली का प्रयोग किया, अलंकार विधान किया गया, प्रमितों का आधिक्य यहाँ पे। तो 1916 से 1936 के बीच जो है मेन मुख्य बात ये कहा गया कि छोटी छोटी चीजें जो है वो विद्रोह का कारण बनी, असंतोष लोगों के मन में था और उसके आधार पर कवियों ने जो है अपनी रचनाएं लिखी है। तो इसलिए स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह देखने को मिल रहा जो है। छायावाद में जो है प्रकृति का जो है मानवीकरण किया गया है। इसके काल के कवियों को याद रखने के लिए ट्रिक हमारे सामने पे हम लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि महादेव, शंकर और राम ने सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया है। तो महादेव से महादेवी वर्मा, शंकर से जयशंकर प्रसाद, राम से रामधारी सिंह दिनकर, सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा से सुमित्रा नंदन पंत जो है। तो यहाँ के कवियों के बारे में अपन बात करते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है ना। यह हम लोग बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। यामा जो है इसके लिए उनकी रचना है जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो है पहली महिला थी जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जो है। इसी प्रकार सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं, जिन्हें चिदम्बरा नामक रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी साहित्य के। वो पहले पुरुष थे जिनको हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जो है। ठीक है, उनकी रचना को याद रखने के लिए हम कह सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत की जो है, सुमित्रा की वीणा की गूंज इस युग में पुलकित हो रही है। वीणा, गुंजन, युगांत, पल्लव, इनको जो है हम याद रख सकते हैं इस तरह से जो है। इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावाद प्रगतिवाद के संयुक्त रूप से कवि है। तो तुलसीदास की अनामिका की मणि जो है निराली है। तो तुलसी से तुलसीदास, अनामिका से अनामिका और मणि से अणिमा जो है, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं यहाँ पे आपको मिलेगा, लहर, आंसू, झरना, है ना, कंकाल, तितली हम लोगों ने पढ़ लिया है इसमें जो है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम तरंगी हिम किरीटनी अभी वो भी पढ़ चुके हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रेणुका, हुंकार, असवंती। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अभी रचनाएं हम लोगों ने देखी है, तुलसीदास, अणिमा, अनामिका, परिमल और गीतिका इत्यादि रचना भी इसी में आती है। महादेवी वर्मा निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत जो है, इनकी रचनाएं हमारे सामने पर नजर आ रही हैं। इनको आप याद रख सकते हैं, देख सकते जो है। अगला युग है प्रगतिवादी युग जो है। प्रगतिवादी युग की विशेषता है कि यथार्थ का यहाँ पे चित्रण किया गया है। सच जो था वो था। शोषक के प्रति घृणा, शोषित के प्रति करुणा, अमीर लोग थे उनके प्रति जो है गुस्सा था, घृणा थी जो है। मजदूर गरीब के प्रति जो है करुणा या दया का भाव था जो है इस काल के कवि में रचनाओं में। रूढ़िवाद का विरोध करते थे, हर
पत्थर की लकीर नहीं होनी चाहिए, बदलाव आनी चाहिए, ये बात यहाँ पे कह रहे थे जो है लोग। खूनी क्रांति में लोग विश्वास करते थे जो है, मार्क्सवादी व्यवस्था का गुणगान करते थे, व्यक्तिवाद के विरुद्ध जो है विद्रोह था जो है, नारी मुक्ति का स्वर था, आजाद करो नारी को जो है ना। इस तरह की चीजें देखने को मिली थी इनके रचनाओं में जो है। इस काल के जो है कवियों को याद रखने का हमारे पास एक ट्रिक है कि राघव की सुमित्रा को केदारनाथ के निराले शिव के नाग ने गति से काटा। राघव की सुमित्रा को केदारनाथ के निराले शिव के नाग ने गति से काटा। राघव और आगे राघव के लिए सुमित्रा सुमित्रानंदन पंत, केदार केदारनाथ अग्रवाल निराला, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिव जो है शिव मंगल सिंह सुमन, और नाग से नागार्जुन। ऐसा याद रखने के लिए कवियों को कुछ को याद रखने का ट्रिक है, बस और कुछ नहीं है, ये आप कर सकते हो इसे। राघे राघव से जो है याद करने के, उनकी रचनाओं को याद रखने का तरीका है, राघव और पंचाली के दीपक खंडहर में हावी है। तो यहाँ इस तरह से कह सकता हूँ मैं कि पंचाली जो है उसकी रचना है, दीपक से दीपक, राह के दीपक, खंडहर से अजय खंडहर, में हावी है तो मेघावी, इसकी उनकी रचना है। ये याद रखने के लिए एक लाइन हम बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। शिव मंगल से सुमन की रचना याद करने के लिए ट्रिक अपने पास लगा सकते हैं। सुमन के गाने के विश्वास से प्रलय आया और हिलने लगा सब कुछ जो है। शिव मंगल से सुमन ने लिखा, गाने से जीवन की गान, विश्वास से विश्वास बढ़ता ही गया, है ना, प्रलय से प्रलय सृजन, और हिलने लगा से हिल्लोल शब्द जो है उनकी कवि रचना के नाम के रूप में याद रख सकते हैं। इसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल की रचना जो है युग की गंगा, पंख और पतवार अपूर्वा, हम देखते आ रहे हैं इसमें जो है। नागार्जुन की रचना जो है भस्मासुर, युग धारा, प्रेत का बयान, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो है, बादल को घिरते देखा है। तो इस तरह की चीज़ें आप हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लगातार हम लगा, है ना। तो शेर बहादुर सिंह एक अपने पास इस काल के कवि हुए, इतने पास अपने जो है रामविलास शर्मा, प्रकृति और परंपरा, भाषा और समाज, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, उन्होंने कहा कुकुरमुत्ता में तो से अमीर और गरीब लोगों के बीच का संवाद एक तरह से मूल रूप से जो है, इसमें गुलाब और कुकुरमुत्ता के बीच का संवाद देखने को मिलेगा। सुमित्रानंदन पंत, वीणा पल्ला, ग्राम में युगांत, ये और भी रचनाएं उनकी है ना। गजानन माधव मुक्ति बोध, इनके बारे में भी हम कहते हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्य की डायरी जो है, साहित्यिक की डायरी जो है। इस तरह से हमारे पास रचना प्रगतिवादी जो है। अगला युग है प्रयोगवादी युग, 1943 से 1990 1950 को तक की रचनाओं को मूल रूप से देखा जाता है, लेकिन आगे के 40 साल रचनाओं को बाद में जोड़ दिया गया, और 1943 से 1990 तक की रचनाओं को जो है प्रयोगवादी रचनाएं मानी गई जो है ना। सर्वथा व्यक्तिवादी था, नग्न यथार्थ था, अति बौद्धिकता थी, उपमानों में नवीनता थी, जो है रीति काव्य की जो आवृत्ति हुई है ना, रीतिकालीन काव्य जैसे थे वैसे ही लक्षण ग्रंथ जो है हमको देखने को मिलेंगे जो इसमें जो है। इसके अलावा इसमें जो है गजानन माधव मुक्ति बोध ने अभी लिखा था चांद का मुंह टेढ़ा है, साहित्य की डायरी जो है। गिरजा कुमार माथुर, मंजीर नाश और निर्माण, धर्मवीर भारती इसके सबसे प्रमुख कवि रहे। अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, है ना, भारत भूषण ने मुक्ति मार्ग, एक उठा हुआ हाथ जो है ना। और इसी से जुड़े हुए अज्ञेय भी थे जो है, जिनके बारे में आप पीछे अगली कविता में देखेंगे। नई कविता में जो है, नई कविता में आज जो है छठवां भाग है, और 1990 के बाद से लेकर अब तक की जो रचनाएं हैं उनको जो है नई कविता के युग में रखा गया है। आधुनिकता की अभिव्यक्ति जो थी जो है इस नई कविता में देखने को मिला। शिल्पगत नवीनता थी जो है, लेखन में जो है बिंब योजना की अधिकता थी, पूरी प्लानिंग के साथ सारे काम किए गए थे जो है ना। काव्य की भाषा में खुलापन था, नवीनता थी जो है ना। पहले शब्दों को जो है सोच समझ के लिखा जा रहा था जो है, लेकिन अब भाषाओं में परिवर्तन आ गया, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और समय के महत्व को समझा गया, तो उस तरह की रचनाओं को जो है बहुत कम समय के लिए लिखा गया जो है। और इसमें जो है नागार्जुन, वरुण के बेटे, श्रीकांत वर्मा, माया दर्पण, भटका मेघ, मगध जो है, जगदीश गुप्त की रचना नाव ले पाँव, है ना, नाव ले पाँव, बोधि वृक्ष, सचिदानंद हिरानंद, वात्स्यन अज्ञे द्वारा भग्न दूत, बावरा अहेरी, कितनी नाव में कितनी बार, है ना, ये सारी चीज़ें थी जो है। तो ये आधुनिक
रचनाएं हमारे पास में आधुनिक काल की है। नई कविता की रचनाएं, प्रयोगवादी युग की रचनाएं, प्रगतिवाद की रचनाएं, और जो है यहाँ पर जो है छायावादी युग की रचनाएं जो है। दो युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा द्विवेदी युग और भारतेंदु युग जो है इनकी द्वारा जो है इन 6 भागों से जो है हम आधुनिक काल को अच्छे से समझा सकते जो है। लगातार इन चीज़ों को देखते हुए समझते हुए ही हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे रचना काल में हम कैसे इनको याद रख सकते जो है। तो फिर से एक बार छोटी सी ट्रिक से दोहरा देता हूँ कि भारतेंदु युग के प्रमुख भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका इनके रचनाएं हैं जो है। इसी प्रकार द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, और इनमें मैथिली शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो प्रमुख कवियों के रूप में इनको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। और साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, हिम तरंगी, हिम किरणटे, युग चरण समर्पण आदि इनकी रचनाएं देखने को मिलेगी। छायावादी युग तो सीधा सीधा जयशंकर प्रसाद के द्वारा है, और कामायनी जैसे रचना उनकी प्रमुख रचना में गिनी जाती है। इसके अलावा महादेवी वर्मा, आधुनिक युग के मीरा, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, नीरजा इत्यादि रचनाएं उनको देखने को मिली हमारे सामने पे। सुमित्रानंदन पंत है ना, वीणा गुंजन, युगांत पल्लव, और अच्छे निराले कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना, अनामिका, परिमल, गीतिका है ना, ये सब चीज़ें जो है। तो परिमल, अनामिका जैसे जो है रचनाओं पर तो कहानियों पर जो उनकी फिल्में भी बनी हुई हैं, तो ये देख सकते हैं है ना। आज प्रगतिवादी युग के कवियों के बारे में हमें ध्यान रखने वाली बात है शिव मंगल सिंह सुमन, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता गया, प्रलय सृजन, हिल्लोल, और जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं कुकुरमुत्ता, नए पत्ते जो है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं युग की गंगा, पंख और पतवार, अपूर्वा इत्यादि जो है हम इसको देख सकते हैं इसमें जो है। इसी प्रकार प्रयोगवादी युग की रचनाओं में गजानन माधव मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, साहित्य की डायरी, धर्मी भारती की रचनाएं, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनोप्रिया जो है ना। और नई कविता में जो है हमारे पास हम ये लिख सकते हैं हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्ययन जग्गे जो है, भग्नदूत, बाबरा हेरी, कितनी नावों में कितने बार, धर्मवीर भारती के अलावा जो है गजानन मुक्ति माधव बोध और श्रीकांत वर्मा, इन सब की रचनाओं को पढ़ सकते हैं। श्रीकांत वर्मा की रचना माया दर्पण, भटका मेघ, मगध, इसको जो है नई कविता के रूप में हम पढ़ सकते हैं। तो आधुनिक युग की ये पूरी की पूरी पंक्ति आप सबको समर्पित है जो है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको संक्षेप में बताने के लिए आधुनिक काल को समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए है ना, और सब्सक्राइब कीजिए। मेंबर आप यदि इसमें बनते हैं, सदस्य बनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं ऑनलाइन वीडियो जो है आप तक प्रस्तुत कर पाऊँगा। बहुत सारे मटेरियल मेरे पास भरे पड़े हुए हैं जो आपको प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं इसे जो है आपकी संख्या कम होने के कारण प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। उम्मीद है बहुत जल्दी ही हम इसको ऑनलाइन आपको दिख पाएंगे जो है। तो आप सबका आधुनिक काल के वीडियो को पढ़ने के लिए, देखने के लिए जो है धन्यवाद।